वेलकम बैक। इलेक्शन 2024 हमसे पाकिस्तान, और अब जो हल्का हम डिस्कस करने वाले हैं वो है NA 151 मुल्तान। पहले ये हल्का था NA 157 NA 157, और लास्ट इलेक्शन में मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी जीते थे, बाद में ज़मीनी इंतखाब हुआ था। लेकिन इस बार जो मुकाबला है उसकी अगर हम बात कर लें तो मेहर बानो कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी, और उनका मुकाबला होना है अली मूसा गिलानी से। पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और क्योंकि आदिल आप तो खुद उस हल्के से हैं, आपने कवर भी किया हल्कावार में जाकर। ये कहा जाता है कि मेहर बानो कुरैशी चूँकि ज़रा शादी के बाद कराची चली गई तो उन्होंने उस तरीके से ना वो कनेक्ट हैं, ना उस तरीके से उन्होंने कैंपेन किया है, ना बैनर्स नजर आते हैं। क्या ये दुरुस्त बात है? सर देखिए, ये जो हल्का है ना, ये मारूसी सियासत की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। एक साबिक वज़ीर आज़म गिलानी साहब के साहबजादे हैं, दूसरी साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी हैं। ये हादसाती तौर पर इस हल्के में आई हैं। जब जो शाह महमूद साहब की वो एक सीट थी जहाँ से वो पंजाब असम्बली का इलेक्शन हारे थे, वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होने लगा तो ज़ैन कुरैशी यहाँ से MNA थे, उन्होंने रिज़ाइन करके उस सीट से जाके इलेक्शन लड़ा और PP 217 के उस हल्के से वो जीत गए और सलमान नईम से अपने वालिद साहब का बदला ले लिया। सही। तो इस सीट पर भी बाई इलेक्शन हुआ, तो अब शाह महमूद साहब को कोई ऐसा कैंडिडेट मिल नहीं रहा था, उनके एक ही साहबजादे हैं, तो ये उनकी साहबजादी इनको कराची से बुलवाया गया और उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो इलेक्शन ही हार गए। ठीक है। अब यहाँ पर उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी मूसा गिलानी को सपोर्ट किया था। अभी जो इस हल्के में विंग्स हैं, नीचे जो सूबाई असम्बली की सीटें थीं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, डॉक्टर अख्तर मलिक साहब सूबाई वज़ीर सेहत थे, वो छोड़ के नून लीग में चले गए। वासिफ रान साहब थे, MP थे, वो चले गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। तो अब इस टाइम दोनों जमातों के विंग्स मजबूत हैं। गफार डोगर साहब कैंडिडेट हैं, तगड़ा मुकाबला है, तगड़ा मुकाबला गफार डोगर साहब में और अली मूसा गिलानी में होगा। ये जो मेहर बानो साहिब तीसरे नंबर की कैंडिडेट। जी साहब, लेट मी ऐड टू दैट कि जो ज़िमनी इलेक्शन जिसकी बात कर रहे हैं ना, कि बेटा एक ही था तो बेटी को वहां से बुलवा के लड़ाना पड़ा, वहां पर मेरी इन्फॉर्मेशन ये थी कि अख्तर मलिक साहब को भी कहा गया था कि आप इस ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लें। तो उन्होंने कहा था जी मेरा कद सूबाई का है, मैं सूबे पे रहना है, क्योंकि उनको पता था कंपटीशन बड़ा टफ था। सीट छोड़कर एक जाऊंगा, चंद माह के लिए जाना है, भी थी ना, वोट भी नहीं लेना आपने असेंबली में आके, अगर जीत जाएंगे इसमें चूंकि शाह महमूद कुरैशी साहब के अभी इस टाइम इलेक्शन के जो हालात हैं या उनके जो अपने हालात हैं, उस सिंपैथी वोट का क्या स्विंग है? देखिए, सिंपैथी वोट तो जावेद हाशमी साहब का वोट चला गया है। अगर ये बड़ा रवायती हल्का है, ये हल्का अगर देखा जाए, यहाँ पे मखदूम जावेद हाशमी साहब और शाह महमूद साहब एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होते थे। मखदूम साहब ये हल्का छोड़ के शहर वाले हल्के में आ गए, और उसके कुछ टाइम बाद हमने देखा हाशमी साहब भी छोड़ के शहर के हल्के में दूसरे में चले गए। तो ये अब ये नए लोग यहाँ पे इस दबाद हैं, हाल ही में उन्होंने जारी किया है। और भी है कि PTI का जो वोटर है ना, वो अपनी जगह पे स्टैंड कर रहा है। अगर नीचे से जो MPA के कैंडिडेट जिस तरह आदिल ने बताया ना कि इधर उधर हुए हैं, उसका फर्क PTI के वोटर पे नहीं पड़ता। इन हल्कों में ब्रदरिज्म बहुत ज्यादा है। ये पूरी फैमिलीज डिसाइड करती हैं उन्होंने किस कैंप में जाना है। एक राम फैमिली बहुत बड़ी पूरा इलाका है, वो सारे इस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जावेद हाशमी साहब का वोट जो मध्य मुकाबिल था जाहिद बिहार हाशमी साहब की शक्ल में, वो इनके पास भी तो आ गया ना। अब सेकेंडली डोगर साहब का वर्क है, 2013 में MNA खिलाफ पड़ा, इनके शाह महमूद साहब को हराया उन्होंने, और फिर वो पिछली दफा वोट खिलाफ पड़ा मेहरबानों के, वो क्योंकि उन्होंने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया ना, सीटेड वहाँ पे एट दैट टाइम मुशीर बन गए वजीर आजम के, और वोट उधर डलवा दिए। सो अब वो भी एडवांटेज है कि मेहरबानों के पास क्या पीपल्स पार्टी अपना वोट लेगी, PMLN अपना वोट लेगी, और PTI अपना वोट लेगी। PMLN क्या रोल प्ले करेगी? आदिल, आपको PMLN के बड़े अच्छे वोट है वहाँ पे, फॉलोइंग है। बताइए कि शाह महमूद कुरैशी एक पीरी मुरीदी का भी वहाँ पर बड़ा सिलसिला है, फॉलोइंग है। दोनों बच्चों के लिए एक टफ कॉन्टेस्ट है। पहली दफा ये बाहर भी हो सकते हैं। देखें, शाह महमूद साहब की जो पीरी मुरीदी है वो सिंध तक है, जो जायरीन हैं उस पे वो सिंध से आते हैं। मुल्तान में गिलानी फैमिली की पीरी मुरीदी है, हामिद सईद काज़मी साहब हैं, उनका मजहबी वोट है। लेट्स सी कि मुल्तान क्या डिसाइड करता है, और जिस तरह साकिब आपने कहा कि नून लीग का भी वोटर है, तो गफार डोगर साहब क्या करते हैं इस पर ज़ाहिर है हमने बात की। बात जब इलेक्शंस की है तो EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बहुत से लोग इससे मुताल्लिक नहीं जानते कैसे काम करती है ये EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस पर एक आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। इन्फर ने ये वीडियो बनाई है, शेयर करते हैं। EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का पाकिस्तान की सियासत में बहुत शोर व गोगा रहा है। ये EVM मशीन दरअसल है क्या? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वोट डालने के लिए जदीद आला है जिसमें वोटर टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी के जरिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार का इंतखाब करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बाइनरी कोड के जरिए वोटर का इंतखाब रिकॉर्ड किया जाता है। शफाफियत के लिए साथ ही एक रसीद भी प्रिंट की जाती है। नवंबर 2021 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने इलेक्शन जवाबित में दूसरी तरमीम पास की और EVM के इस्तेमाल का बिल जारी किया। 2021 की एक रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने EVM के इस्तेमाल पर कुल 37 एतराज़ात जारी किए, जिनमें खुफिया बैलेट सिक्योरिटी,
शफाफियत, धांधली से बचाव के लिए गैर फाल निज़ाम और इलेक्शन फ्रॉड शामिल थे। मई 2022 में कौमी असेंबली में आम इंतखाबात में EVM ना इस्तेमाल करने का बिल पास कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दुनिया भर में 28 ममालिक में आम इंतखाबात के लिए और 17 ममालिक में सूबाई या बल्दियाती इंतखाबात के लिए इस्तेमाल की जाती है। जर्मनी, आयरलैंड, पैराग्वे जैसे ममालिक ने EVM के इस्तेमाल को तर्क कर दिया है, जबकि भूटान, ब्राजील और वेनेजुएला में कौमी सतह पर EVM का इस्तेमाल जारी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वैसे इस पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ज़ाहिर काम हुआ, उसके बाद जब PDM की हुकूमत आई तो इस मामले को उड़ा के रख दिया। जाहिद, EVM तो ज़ाहिर नहीं है, अब EMS ही है, क्या फ़र्क है? इसमें बिल्कुल फ़र्क है। जो RTS था आप उसको भूल जाइए, ये बिल्कुल न्यू स्टार्ट है। उन्होंने एक दो चीज़ें मलहूज़ खाते रखी हैं। एक तो इंटरनेट की एक्सेस नहीं है पूरे पाकिस्तान में, और दूसरा पूरे पाकिस्तान का मतलब ये है कि 40% में इंटरनेट बहुत कमज़ोर होता है, जिससे आप कुछ भेज नहीं सकते हैं या टाइम लग जाता है। दूसरा ये है कि अगर सिग्नल हैं या नहीं है। तो ये मशीन ऐसी है जिस पे इन्होंने तमाम तर डेटा कैंडिडेट्स का, रिकॉर्ड कैंडिडेट हैं, पहली दफ़ा 18,000 कैंडिडेट हैं, जो कि पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो क्या इस पे जुमला 150% ज्यादा है पिछले मुकाबले से। अच्छा, तमाम का इससे पहले कि बाद में कमेंट करें कि अब जरा उम्मीदवार तो बहुत ज्यादा हैं, क्या शरह भी बढ़ेगी वोटर्स की? बिल्कुल बढ़ेगी। अच्छा। क्योंकि वोटर भी 4 करोड़ से जायद इजाफी हो गए हैं। आपके नौजवान सारे हैं, उसकी बात मुकम्मल लगता है कि ये 60% तक टर्न आउट जा सकता है। उसमें आप देखिए कि अल्लाह करे कि ये 6 मैक्सिमम हो, मैक्सिमम, दिस इज डेमोक्रेसी। यही तो जमहूरियत आपको नजर आएगा, जो एंथुसियाज्म नजर आ रहा है। जो टर्नआउट पे जब हम बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी जैसी पार्टीज जो थी, उन्होंने अपने वोटर्स को रिटेन करने की कोशिश की है, लेकिन PTI जैसी जमातों ने नए वोटर्स उसमें ऐड किए हैं। अगर एक ही जमात की हम बात करें जो कि बहुत ज्यादा मोबिलाइज करती रही सोशल मीडिया के हद तक, क्या वोट कास्ट करने जाए वो PTI है? नहीं, PTI वो भी है, और PTI को ये बात माननी पड़ेगी कि नया वोटर सिस्टम के अंदर PTI लेके आया। लेकिन ये राय क्यों है PTI की कि जो नया वोटर ऐड हुआ है वो PTI को ही वोट देगा? ये फैक्ट भी है, राय नहीं है, ये फैक्ट भी। आप सर्विस करें, यूथ से बात करें, आप आदिल भी करके आए, मैं भी करता रहा हूँ आउटडोर काम काफी सारा। 70 to 80% जो यूथ है वो इंक्लाइंड दिखाई देती है तहरीक इंसाफ। वोटर है, सपोर्टर है। एरिया भी जो है ना, ये रीजन ये है कि जो बाकी मैटर करता है आप किस एरिया में यूथ से बात वो वोटर है या सपोर्टर है? जो बाकी वोटर भी है, वोटर भी बड़ी तादाद में है, लेकिन ये एरिया टू एरिया जो है वो करता है। अगर आप वो भी में जाएं, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी वोट बैंक है। वो भी है। इसमें एक अहम बात, ओवरऑल अगर आप कैंपेन्स को चेक करें, अगर आप कैंपेन्स को चेक करें, तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हो गई या पीपल्स पार्टी की होगी, जमात इस्लामी JUI की होगी, इनकी कैंपेन चलाने का तरीकाकार वही पुराना है, जो 90s में था, जो 80s में वही तरीकेकार है। इसमें कोई शक नहीं कि PTI ने डिजिटल जो रेल्म है उसको। लेकिन क्या डिजिटल का वोटर सपोर्टर ट्रांसलेट होगा 2024 के इंतखाबात में? ये एक अहम सवाल है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, न्यूज ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे इस ट्रांसमिशन में। इलेक्शन 2024 हमसे पाकिस्तान।